तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ हेलो दोस्तों। तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में। क्या होती हुई है, उसकी क्या डेफिनेशंस होती है, देन उसकी क्या टाइप्स होती है, इस सभी के बारे में मैं आज पढ़ाई करूँगा। फिर उसके बाद में इसकी मैनेजमेंट क्या होती है वहाँ तक मतलब कि पढ़नी है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स आर ए टाइप ऑफ विजन प्रॉब्लम दैट मेक्स इट हार्ड टू सी क्लियरली। मतलब कि रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होता है, एक मतलब क्या होता है, टाइप्स हो जाती है विजन प्रॉब्लम्स के, जिसमें क्या हो जाता है, हमको कोई भी वस्तु जो होती है उसको देखने में दिक्कत आती है। फिर उसके आगे में क्या है, इन ऑर्डर टू विजन एज शार्प एज पॉसिबल लाइट इज एसेंशियल। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस ऑर्डर में जो क्या होती है, विजन एकदम से शार्प हो जाती है तथा इसमें लाइट की एसेंशियलिटी आ जाती है। देन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इन द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इज पासेस थ्रू द कॉर्निया एंड लेंसेज। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब क्या होता है, लाइट का बेंडिंग करता है। मतलब रिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, या लाइट का इसमें क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है तथा कॉर्निया लेंस के थ्रू पास हो जाती है। देन लिखा हुआ व्हेन द शेप ऑफ एन आई डज नॉट रिफ्लेक्ट और बेंडिंग प्रॉपर्ली रिजल्ट इन ब्लड विजन। मतलब कहने का, जब भी आई का जो शेप होती है वो प्रॉपर्ली बेंड नहीं हो जाती है और नहीं प्रॉपर्ली रिफ्रैक्टेड होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड विजन रिजल्ट में आ जाती है। देन फिर मैं इसके टाइप्स के बारे में मैं पढ़ूँगा, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट वाली टाइप्स जो है वो मायोपिया हुए। फिर सेकेंड वाली टाइप्स वो हाइपरोपिया है। वो देखिए, जैसे कि फर्स्ट में लिखी हुई है ना, मायोपिया, फिर सेकेंड हाइपरोपिया, फिर थर्ड में एस्टिग्माटिज्म, फिर फोर्थ में प्रेसबायोपिया। चार टाइप्स है इसकी। फिर मैं बात करूँगा आगे इसकी कॉजेज़ के बारे में, क्या इसकी कॉजेज़ होती है, फिर इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होती है, दैन उसके बाद में उसकी मैनेजमेंट क्या होती है, इसके बारे में पढ़ूँगा। तो अब मैं पढ़ता हूँ रिफ्रैक्टिव एरर्स की कॉजेज़ क्या होती है। तो इसकी कॉज क्या है, सबसे पहली बात क्या है, आई लेंथ, फिर सेकेंड में कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, मतलब थर्ड में एजिंग। मतलब करने का मतलब क्या होता है, कॉज आई लेंथ, अगर मेरे आई के अंदर की जो लेंथ होती है वो प्रॉपरली सही नहीं होगी नॉर्मल रेंज में, अगर उससे बड़ी है या छोटी हो गई नॉर्मल साइज़ है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकती है। सेकेंड में क्या है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया का मतलब कि हमारा कॉर्निया जो हो जाती है उसकी जो कर्वेचर होती है वो नॉर्मल शेप में होने चाहिए, अगर नॉर्मल शेप में नहीं होएगी जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव एरर्स होने की चांसेस हो जाती है। एजिंग, एज की वजह से रिफ्रैक्टिव होने की चांसेस होती है। देन मैं इसके बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ाई करूँगा। तो क्या क्या सिम्टम्स है, ब्लड विजन है, डबल विजन है, हैजीनेस है, डिफिकल्टी इन रीडिंग है, स्क्वेंटिंग है, हेडेक है। मतलब कहने का मतलब सिम्टम्स मुझे क्या क्या इसमें देखने को मिलेंगे, तो इसमें ब्लड विजन देखने को मिलेगी, डबल विजन देखने को मिलेगी, हैजीनेस होएगी, पढ़ने में मुझे दिक्कत होगी, स्क्वेंटिंग होगी, देन हेडेक होगी। फिर इसका डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन की मैं बात करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, रेटिनोस्कोपी एक प्रकार की टेस्ट होती, प्रोसीजर होती है फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए। तो मैं रेटिनोस्कोपी टेस्ट से पता चलता है जो मतलब पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है। देन फिर मैं बात करता हूँ इसके, मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट निकलती है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, सबसे फर्स्ट में आई ग्लासेस होती है, सबसे फर्स्ट इसको आई ग्लासेस देंगे। देन हम सेकेंड में आई लेंसेज आती है, फिर थर्ड में रिफ्रैक्टिव सर्जरी आती है। मतलब अगर आई ग्लासेस देंगे, फिर आई लेंसेज जो होती है उससे उससे भी अगर ठीक नहीं हो रही तो फिर हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं।